हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। इसका जो सोर्स होगा बिपिन चंद्रा स्पेक्ट्रम यही होगा। तो एक्चुअली में हम लोग बात करेंगे पूरा नेशनलिस्ट एंगल के बारे में एंड देन उसके बाद में बात करेंगे जितने भी रेवोल्यूशनरी हुए रेवोल्यूशनरी या जिसको कहीं कहीं पर कॉलोनियल हिस्ट्री से जो पर्सपेक्टिव में कहा जाता है मिलिटेंट या टेररिज्म जैसे शब्द भी यूज़ कर लिए जाते हैं, बट विच इज़ आई थिंक नॉट अ राइट वर्ड टू यूज़। बट इंडिया के भी इतिहासकार इवन बिपिन चंद्रा ने भी वो वर्ड यूज़ किया है। तो एक्चुअली वो हिस्ट्री का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में वो बातें डिस्कस होती हैं। बट फिर भी हम लोग नेशनलिस्ट जितने भी जो भी डिस्कोर्सेस हुए हैं इतिहास में वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर रेवोल्यूशनरी एज जो है उसको कवर करते हुए हम लोग 1947 तक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको देखेंगे। तो जब भी नेशनलिस्ट एंगल की बात आती है और ऑफ कोर्स ये जो हम लोग टाइम पीरियड लेंगे ये 1857 के बाद का टाइम पीरियड होगा। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, जैसे अभी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। इससे पहले मैंने बिपिन चंद्रा में वो सारी डिटेल में बात कर रखी है। बट अभी थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें होने वाली, इसमें ज़्यादा चीज़ फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे और एक एक उस एंगल को देखेंगे जिसने नेशनलिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया है, मतलब नेशनलिस्ट जो डिस्कोर्स है हिस्ट्री में उसमें कंट्रीब्यूट किया है, और वहाँ से फैक्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहला नाम जो आता है इतिहास में, जो भी आप किताब पढ़ रहे हो उसको रेफ़र करें तो उसमें आता है नाम दादा भाई नौरोजी का ना। दादा भाई नौरोजी का जो एक जैसे किसी भी आप इंस्टीट्यूट को रेफ़र करो, कोचिंग इंस्टीट्यूट को या बुक को रेफ़र करो, तो जब भी 1857 के बाद बात होती है या फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बैकड्रॉप में बात होती है, तो दादा भाई नौरोजी का जो वर्क है, जो काम है, उसको हर जगह कोट किया जाता है। इसलिए हमने यहाँ से शुरू किया है। इसके बाद और भी जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी की जो एक काफ़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द वर्ड अन ब्रिटिश, देखो आपको एक इम्पॉर्टेंट शब्द यहाँ पे मिलेगा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आपको लगना चाहिए, अन ब्रिटिश। एक्चुअली ब्रिटिश थे वो काफ़ी अन ब्रिटिश एंगल से भारत में काम कर रहे थे ना, विच इज़ नॉट राइट थिंग, मतलब इथिकली मोरली वो लोग सही नहीं कर रहे थे जो भारत के साथ कर रहे थे। तो इनकी ये किताब का ये जो पैराग्राफ है नीचे ये दिया गया है, ये स्पेक्ट्रम में भी एज इट इज़ दिया गया है और बिपिन चंद्रा में भी ये दिया गया है। इट इज़ नॉट द पिटीलेस ऑपरेशन। बस मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था अबाउट ब्रिटिश के बारे में, उनके जो इकोनॉमिक्स लॉज हैं और वो उनका जो पिटीलेस ईटिंग ऑफ इंडिया सब्सटेंस है, वो भारत में रह करके भारत के संसाधन को किस तरह से क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं। और थॉटलेस एक्शन है उनका, बिना सोचे समझे भारत को क्या कर रहे हैं, पॉवर्टी में धकेलते जा रहे हैं। उनकी जो ब्रिटिश की पॉलिसी कैसी है, थॉटलेस है और पिटीलेस, मतलब दयालुता है ही नहीं ना, मतलब ऐसा है कि एक बार वो सोच भी नहीं रहे हैं और भारत को क्या कर रहे हैं, भारत के जो संसाधन हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू इंग्लैंड। ठीक है, जो भारत का संसाधन है वो सब कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। और ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, डिस्ट्रॉइंग इंडिया, भारत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ हैं, और इसी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए भी दादा भाई नौरोजी को याद किया जाता है, सॉरी। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इज़ प्रोपाउंडेड बाई दादा भाई नौरोजी इन द बुक, और पेपर कहीं कहीं भी शब्द आपको मिलेगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट आपको ये बस पता करना चाहिए कि ये किताब कब लिखी गई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक्चुअली पेपर भी कभी कभी या इनका पेपर कब पब्लिश हुआ था ऐसे भी कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो एक्चुअली दादा भाई नौरोजी का जो अगर उस पर्सपेक्टिव से बात करें, इनकी पर्सनालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो 1960 का दौर था, अब देखो इसमें क्लू भी मिल गया है कब इनकी किताब पब्लिश हुई थी। 1960 से 1985 का जो दौर था, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ पे खूब काम करते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है कि भारत से किस तरह का इकोनॉमिक जो भी संसाधन है उनका ब्रिटिश किस तरह से क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं, भारत से वो सारी चीज़ें ले जा कर के इंग्लैंड में या जो यूरोप है वहाँ के देशों को कैसे फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। एंड देन 1885 से 1895 तक, जब दादा भाई नौरोजी उस समय
कुछ ऐसे काम में इंगेज रहते हैं। वो वर्क हैं जैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, कोऑपरेट करें ब्रिटिश के साथ। तो वो कहते हैं कि भाई अब आपको पता है उनको एमपी बना दिया जाता है 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में। हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ पे है? हाउस ऑफ कॉमन्स इज़ लाइक लोकसभा इन इंडिया, और वहाँ पे एक दूसरी यूके में पार्लियामेंट का सदन होता है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स में ये एमपी बन जाते हैं। तो इनका मतलब जो ये दौर होता है 1885 से 1895 तक, ये दौर होता है जिसमें ये थोड़ा क्या जिसे कहते हैं ना, जो मॉडरेट किस्म की जो काम होते थे, जिसमें क्या है पिटीशन देना, बातें करना, ठीक है, एप्लीकेशंस देना कि ये सही नहीं है। और इसी दौर पे दादा भाई नौरोजी एक चीज़ पर और काम करते थे, वो है सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भारत में करवाना, ठीक है। इन सब चीज़ों पर भी ये जोर देते थे। तो ऐसी चीज़ों पर मतलब एक तरह से प्रेशर क्रिएट करना थ्रू लीगल मीन्स, ठीक है, कि पिटीशन करना, फाइल्स लिखना, ये सारी चीज़ें जो मॉडरेट्स के काम होते थे वो करना। लेकिन 1895 के बाद दादा भाई नौरोजी का जो जीवन आपको देखने को मिलता है, उसमें आपको एक तरह से एग्रेशन देखने को मिलता है। और इसी का परिणाम होता है कि जो दादा भाई नौरोजी 1906 में सेशन होता है जो कांग्रेस का, वहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, पूर्ण स्वराज जो है, पूर्ण स्वराज अब हमारा क्या है, कांग्रेस का क्या है, अल्टीमेट गोल है। तो पूर्ण स्वराज गोल जो कांग्रेस का 1906 में बनता है, उसके अध्यक्ष रहते हैं दादा भाई नौरोजी। और ये सेशन कहाँ पे होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अगेन सेशन जो है वो कलकत्ता में ही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि लेकिन इसके अतिरिक्त उनका जो एसोसिएशन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लंदन इंडिया सोसाइटी जो बनी थी, उससे भी एसोसिएट करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसका काम था, आप देखो इनका क्या था, ये यूरोप में भारत की बात रखने वाले ऐसे भारत के लीडर थे जिनका सबसे पहले आपको नाम देखने को मिलेगा इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने यूरोप में भारत की वॉइस को रेज़ किया। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में बनती है, उसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो एक साल बाद बनती है, कहीं कहीं पर ये आपको 1867 भी देखने को मिल जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इससे भी जुड़े रहते हैं दादा भाई नौरोजी और इसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 में होता है, तो उससे जुड़े ही होते हैं, हम सबको पता है, फिरोज शाह मेहता, बनर्जी, ठीक है। तो इनके साथ दादा भाई नौरोजी का काफ़ी मतलब कांग्रेस के ये जो है मॉडरेट्स माने जाते हैं, फिरोज शाह मेहता, बनर्जी, और ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, आपको ध्यान में रखना होता है। एक तो अभी हमने देखा कि कलकत्ता में जहाँ पे पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया कांग्रेस का, उसके बाद में 1893 में भी बनाए जाते हैं ये। और जो कांग्रेस का दूसरा सेशन होता है वो भी कलकत्ता में होता है। अब चूँकि कलकत्ता यहाँ पर है और ये बॉम्बे में जन्म हुआ था इनका, ये पारसी परिवार से थे। तो अब चूँकि कांग्रेस का जो उस समय नियम था, आपको पता ही होगा, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इतिहास, कि कांग्रेस में जो भी सेशन होते थे, होम स्टेट का कोई भी मेंबर उसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के थे, इसलिए जो भी कलकत्ता में जैसे 2 सेशन हुए, चाहे वो 1886 वाला हो या 1906 वाला, तो उसमें पारसी जो कि ये बॉम्बे से होते थे, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया 2 बार कलकत्ता के सेशन में। बाकी एक बार 1893 में भी दादा भाई नौरोजी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इनका एसोसिएशन है रहनुमाई, चूँकि ये पारसी रिलीजन के थे, और पारसी एक माइनॉरिटी रिलीजन है इंडिया में, काफ़ी कम लोग हैं बट काफ़ी वेल्थीएस्ट लोग हैं जिनका इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया के में कल्चरल रूप से काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। तो रिलीजियस रिफॉर्म्स एसोसिएशन था ये, जिसको रहनुमाई या मजदेशन ऐसे पढ़ते थे, कि मजदेशन हिंदी में सभा, ठीक है, रहनुमाई मजदेशन सभा या मजदायशन सभा भी ऐसे कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मजदेशन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1851 में ये बनाया गया था। और ये एक ऐसे पहले एशियन थे जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एमपी बने थे। 1892 में इनको एमपी बनाया गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब हाउस ऑफ कॉमन्स ये अभी हमने पहले बात कर लिया है कि जस्ट लाइक इंडिया में क्या है लोकसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो
क्या होता है, हाउस ऑफ स्टेट की तरह काम करता है, जैसे राज्यसभा। और इनका जो एक पारसी न्यूज़पेपर था जो पारसियों में रिफॉर्म्स के लिए बात करता था, रस्त गोफ्तार, तो इसलिए भी इसमें भी दादा भाई नौरोजी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और 1854 के आसपास इसको डेवलप किया गया था। इसमें आर्टिकल न्यूज़पेपर लिखे जाते थे फॉर दी रिलीजियस रिफॉर्म्स, या फिर पारसी धर्म की बात करना। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट दादा भाई नौरोजी। एंड धीरे धीरे हम लोग और भी नेशनलिस्ट एंगल से इतिहास को देखने की कोशिश करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। सोर्स मैंने बता दिया है, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा है।